समुद्र में कचरे के प्रदूषण से समंदर म्यूटेट हो गया है, जिसमें इवॉल्व स्टोन शार्क्स ने जन्म लिया है। ये डेंजरस क्रिएचर्स अचानक आयरन टाउन के थर्ड लाइन स्टेडियम से निकलकर एक खूनी मारकाट शुरू कर देते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर्स सेवनथ मिशन पर देखते हैं कि ओशन का ओरिजिन मिशन अब कचरे के वॉर्टेक्स में फंस गया है, जो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो फ्रांस से 4 से 6 गुना बड़ा है। 3 साल से सोफिया और उसकी टीम अलग अलग शार्क स्पीशीज को ट्रैक कर रही है। उनका डिटेक्शन डिवाइस पास के टारगेट नंबर 7 को डिटेक्ट करता है, जिसे देखते ही डाइवर्स तुरंत सूट अप कर लेते हैं। सोफिया के कमांड पर डाइवर्स केयरफुली टारगेट के पास पहुंचते हैं। इंसिडेंट साइट के पास एक स्ट्रैंडेड बेबी स्पर्म व्हेल मिलता है, जिसका पेट प्लास्टिक से भरा हुआ है और उस पर डरावना बाइट मार्क्स है। जब डाइवर्स वेट कर रहे होते हैं, एक ग्रुप ऑफ फीमेल ग्रे शार्क्स अचानक पास सर्कल बना लेती है, जिससे डाइवर्स डर जाते हैं। सोफिया के गाइडेंस में वो जितना हो सके क्वाइट रहकर धीरे धीरे टारगेट के पास पहुंचते हैं। जब सोफिया ने फाइनली पूरा व्यू देखा तो वो चकित रह गई। पहले से न ऑब्जर्व की गई शार्क अब 7 मीटर से ज्यादा बड़ी हो गई थी। मिशन के दौरान ट्रैकिंग डिवाइस प्लेस करते वक्त एक डाइवर ने शार्क को प्रोवोक कर दिया, जिससे शार्क अटैक कर देती है। काउस में सोफिया नोटिस करती है कि पहले इंजर्ड शार्क को वही क्रिएचर फिर अटैक कर रहा है। बेचैन सोफिया अपना डाइविंग मास्क पहनती है और अपना वेपन लेकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। पानी में उन्हें सिर्फ एक हाथ मिला, जो एक अंगूठी पहने था। सोफिया ने जब आसपास का गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि टारगेट नंबर 7 वहाँ है और उसने तुरंत हमला कर दिया। शार्क ने एक जाल को दर्द से चबा लिया और गहरे समुद्र की तरफ तेज रफ्तार से मूव कर गया। सोफिया के पैर जाल में उलझ गए और वो शार्क के साथ खींची चली गई। दबाव बढ़ गया, जिससे उसके कान के पर्दे फट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। दर्द के बावजूद सोफिया ने अपना होश संभाला। उसने अपने टखने से जाल को खोल दिया और जल्दी से ऊपर तैरकर सतह पर आई। तब जाकर उसकी जान बची। दिन बीत गए। सीन नदी में 2 लड़के चीजें ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने एक बम ढूंढ निकाला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस टीम ने पूरी सीन नदी की पेट्रोलिंग शुरू कर दी। अब सोफिया ने अपना करियर बदल दिया था और वह एक एक्वेरियम में गाइड बन गई। एक दिन एक छोटी लड़की जिसका नाम मिका था, उसने सोफिया को रोका और पुराने ट्रैकिंग बीकन के बारे में पूछा। सोफिया को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। मिका एक रेस्क्यू संगठन से थी, जिसका मिशन था समुद्र को बचाना, वही काम जो सोफिया पहले करती थी। शार्क्स की रक्षा के लिए संगठन के सदस्य रिसर्चर्स के बीकन्स को मॉनिटर करते थे और अगर कोई शिकारी शार्क्स को पकड़ने की कोशिश करता तो बीकन सिग्नल को बंद कर देते। मिका ने सोफिया को बेस पर ले जाकर ट्रैकिंग बीकन की गतिविधि दिखाई, जो उसके लिए बहुत रोमांचक था। सोफिया ने देखते ही कहा, यह मुमकिन नहीं है। उसने सोचा ये उसका बीकन नहीं हो सकता। ओह सॉरी, मैं बस कल की कम्युनिटी इवेंट से अभी वापस आई हूँ। इट्स दैट बैड। कोई जवाब नहीं मिला और सोफिया ने सोचा मिका सीन नदी के पास डाइविंग करने गई है शार्क्स को ढूंढने। दोनों की बहस हो गई और वो नाराज होकर अलग हो गए। 3 साल पहले के वो डरावने पल आज भी सोफिया को परेशान करते हैं। उसने अपना कंप्यूटर फिर से खोला और ट्रैकिंग बीकन को ट्रेस किया तो देखा कि वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए गए रूट से मैच कर रहा है। सोफिया चिंतित हो गई और उसने तुरंत मिका को फोन किया। उस वक्त मिका ने अपना डाइविंग गियर पहना और सीन नदी में डूब गई थी। जब उसने देखा कि मिका का फोन नहीं लग रहा तो सोफिया वहां पहुंचने लगी। इस बीच मिका को एक गाड़ी मिली जो कुछ समय पहले नदी में गिर गई थी। उस गाड़ी का ड्राइवर वहां नहीं था। मिका को शक हुआ कि ये बीकन से संबंधित है। मिका ने गाड़ी के गिरने की जगह का गौर से निरीक्षण किया और वहां शार्क के दांतों के निशान देखे। पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने मिका की बोट देखी और उसको रेस्क्यू करने लगे, लेकिन मिका ने कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस को बिना जवाब मिले वो वहाँ से निकलने लगे। जैसे ही वो सतह पर आई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। देर से पहुंची सोफिया ने ये सब देखा और तब उसने चैन की सांस